नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। शनिवार को बाकी राज्यों की तरह दिल्ली में भी सांप्रदायिक तनाव हुआ। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इसमें कुछ उपद्रवियों ने पत्थरबाजी कर दी। इलाके में भयंकर तनाव बढ़ गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। कैसे शुरू हुआ ये उपद्रव, कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या इतिहास उन लोगों का है, इस रिपोर्ट में देखिए। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर माहौल बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कौन है। पूरे देश में हनुमान जयंती का उत्सव पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा था। चारों तरफ जय श्री राम, जय वीर हनुमान के नारे गूंज रहे थे। जयकारा वीर बजरंगी से लेकर हर हर महादेव के नारों से गूंजती एक शोभा यात्रा जहांगीरपुरी इलाके से गुजर रही थी। जैसे ही ये शोभा यात्रा एक मस्जिद के पास पहुंची तो कुछ असामाजिक तत्वों ने शोभा यात्रा पर पथराव करना शुरू कर दिया। अचानक गोली चलने की आवाज आई और भगदड़ मच गई। हंगामा बढ़ते ही दूसरी तरफ से सैकड़ों लोग जमा हो गए। मजहबी नारेबाजी होने लगी। कुछ लोग तलवार लहराते दिखे और धार्मिक नारे लगाने लगे। पथराव का सिलसिला तेज होता गया। दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी। कभी एक तरफ की सड़क पर लोग भागते दिख रहे थे तो कभी दूसरी ओर की सड़क से रेला दौड़ा चला आता। देखते ही देखते आगजनी शुरू हो गई। मेन रोड से शुरू हुआ विवाद अब आसपास की गलियों तक पहुंचने लगा तो आनन फानन में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। उपद्रवी भाग गए लेकिन हालात तनावपूर्ण बने हुए थे। करीब 1 घंटे के अंदर दिल्ली पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंच चुके थे और स्थिति नियंत्रण में आ चुकी थी। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद हालात कंट्रोल में तो आ गए, लेकिन इस हिंसा में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को गोली मार दी गई। जख्मी हालत में सब इंस्पेक्टर मेधालाल अस्पताल के बेड पर लेटे हुए थे। उनके हाथ में गोली आर पार हो गई थी। गनीमत रही कि इस उपद्रव में जख्मी सभी लोग खतरे से बाहर थे, लेकिन दंगे में पुलिस वालों पर हमले की घटना ठीक उसी तरह हुई थी जैसे 2020 के दिल्ली दंगों में पुलिस पर प्रहार हुआ था। घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने दंगा फैलाने और हत्या की कोशिश में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया और आगे की जांच चल रही है। स्थानीय लोगों की माने तो दंगाइयों ने तोड़फोड़ करने के साथ दुकानें लूटी और सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी की वायर तक काट दी गई। चलिए आपको बताते हैं कि पुलिस ने अपनी एफआईआर में क्या कुछ लिखा है। पुलिस ने एफआईआर में लिखा कि थाना जहांगीरपुरी के इलाके में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। शनिवार शाम 4:15 पर शोभा यात्रा जहांगीरपुरी से शुरू हुई, जो बीजेआरएम हॉस्पिटल रोड, बीसी मार्केट, कुशल चौक होते हुए महेंद्र पार्क पर समाप्त होनी थी। शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी। शाम करीब 6 बजे जैसे ही शोभा यात्रा जामा मस्जिद के पास पहुंची तो अंसार नाम का एक शख्स अपने 4-5 साथियों के साथ आया और शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने लग गया। बहस ज्यादा बढ़ने के कारण दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया, जिसके कारण शोभा यात्रा में भगदड़ मच गई। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मजहबी रंग के साथ साथ सियासत का रंग भी इस मामले पर चढ़ना शुरू हो गया है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने दावा किया है कि जहांगीरपुरी हिंसा मामले में जितने भी दंगाई पकड़े गए हैं ये सभी दिल्ली दंगों और शाहीन बाग में शामिल थे। वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी ने
इस मामले पर ट्वीट कर कहा कि भगवा आतंकवादी शोभा यात्रा में खुलेआम बंदूकें तलवारें लेकर दिल्ली की सड़कों पर आतंक मचा रहे हैं। मस्जिद के सामने हथियारों के साथ नाचा गया। जय श्री राम के नारे के साथ मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लगाने की कोशिश की गई। हिंसा पर सियासत चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ये शरारत या साजिश जो भी है, इसके पीछे कौन है? कौन है वो जो देश में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? स्पेशल डेस्क FM न्यूज। तो दिल्ली पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में दिल्ली पुलिस जुटी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि शुरुआती दौर में इन 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच पड़ताल आगे की जाएगी और धीरे धीरे विश्लेषण किया जाएगा और उसके बाद जो अन्य लोग भी इसमें शामिल होंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 2 तस्वीरें हमने देखी। कल मंगोलपुरी में मुस्लिम समाज की तरफ से पुष्प वर्षा की गई जब शोभा यात्रा वहां पर पहुंची, शानदार तरीके से स्वागत किया गया। दूसरी तस्वीर हमने देखी जहांगीरपुरी में, जहां पर पत्थरबाजी हुई, गोलियां चली। आखिर जिम्मेदार कौन है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी से अवधेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अवधेश जी आपका FM न्यूज में। धन्यवाद। जहांगीरपुरी में जो हुआ अवधेश जी, इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? देखिए हर्ष जी, पहले तो मैं ये बताऊं आपको कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो हमला हुआ है हनुमान भक्तों पर जी, हनुमान जी की शोभा यात्रा निकालते वक्त, ये जो हमला है ये कोई पथराव नहीं बल्कि एक आतंकी हमला है और 2020 की पुनरावृत्ति को दोहराया गया है। और इसका रिहर्सल कुछ दिन पहले आपने देखा हो JNU में रामनवमी के अवसर पर जो हिंदू विद्यार्थी जो रामनवमी मना रहे थे उन पर हमला करके उसका रिहर्सल किया गया। इसका जिम्मेदार दिल्ली की सरकार है, जिन्होंने वहां अवैध रूप से घुसपैठिए बता रखे हैं, जिनको दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार फ्री में पानी, फ्री में बिजली, उनके आधार कार्ड, उनके पैन कार्ड बनवा कर उनको वहां रख रही है। और यही वो लोग हैं जो 2020 में पाए गए थे और यही वो लोग हैं शाहीनबाग में दिखाई दिए थे। अवधेश शर्मा जी, जी दिल्ली में ये लोग आए कैसे? CBI आपकी, पुलिस आपकी, रोहिंग्या आकर दिल्ली में बस रहे हैं पिछले कई सालों से। दिल्ली में घुसे कैसे? इंटेलिजेंस फेलियर है? CBI ने आने दिए, दिल्ली पुलिस ने आने दिए, किसने आने दिए? देखिए दिल्ली में जो आए अब से नहीं आए, पहले से रह रहे हैं और उनसे जब NRC की बात हुई थी, CA की बात हो रही थी, लोगों में आग लगी हुई थी। जो शाहीनबाग में जो धरना प्रदर्शन हो रहा था वो किस लिए हो रहा था? तो निकाल दीजिए ना उन्हें बाहर, जो अवैध रूप से रह रहे हैं, निकाल दीजिए उन्हें बाहर। अरे हर्ष भाई, मैं यही कह रहा हूँ, जब NRC लाई जा रही थी, NRC CA की बात चल रही थी तो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उसके लिए। केंद्र सरकार ला रही थी, केंद्र सरकार ने तो कर दिया था सारा बिल पास। उसका प्रदर्शन किसने किया था? उसका विरोध किसने किया था? उसका समर्थन किस पार्टी ने किया? यही तो देखने वाली बात है ना। और ये देखिए दिल्ली नहीं, आप मध्य प्रदेश में देखिए, आप राजनवमी में पथराव होता है, राजस्थान में देवी भक्तों को पथराव होता है नवरात्रि में। लेकिन पथराव करने वाले हैं कौन? आखिर इन्हें इतनी नफरत है हिंदुत्व से। लेकिन अवधेश शर्मा जी, सुन लीजिए पहले जी। हर्ष भाई देखिए, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ। लेकिन कुछ लोग जो है वो यहाँ रह गए थे कि वो अपनी मर्जी समझा रहे हैं। अरे भाई, अगर तकलीफ थी तो उस समय क्यों नहीं जाके बस गए वहां पर? अरे ये भारत है, यहाँ सैकड़ों हिंदू बसते हैं। अगर हिंदू अपने त्योहार नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएगा? पाकिस्तान तो है नहीं है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के त्योहार नहीं मनाने दिए जाते। वहां उनकी शादियों में अड़चने डाली जाती हैं, वहां उनकी बहन बेटी उधर खिलवाड़ किया जाता है। तो भैया ये भारत है, हिंदुस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान नहीं है। अवधेश शर्मा जी, 2 तस्वीरें हैं, आपने देखी होंगी। एक तस्वीर में गोली चलाते हुए आप देख सकते हैं, एक तस्वीर में तलवारों के साथ आप देख सकते हैं। वहीं एक दूसरी तस्वीर शोभा यात्रा वालों की भी है, जिनके हाथों में तलवार है, जिनके हाथों में पिस्टल है। हनुमान जी की शोभा यात्रा में इन हथियारों की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, ये जो हथियार है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिनके हथियार देखे गए हैं, जिनके मुंह ने, इनके भी देखे गए हैं और हम दिखा रहे हैं अवधेश शर्मा जी। नहीं, आप दिखा रहे हैं, ये क्या लेके चल रहा है, कौन लोग इनका मुझे नहीं पता। बात इस समय चल रही है जो उनका पथराव किया गया, उन्होंने तो पथराव नहीं किया ना। हनुमान भक्तों ने किसने पथराव किया? किसने पेट्रोल पंप फेंके? लेकिन सवाल ये है कि आखिर
यात्रा निकाल रहे थे। शोभा यात्रा में अवैध हथियारों की जरूरत क्यों थी? शोभा यात्रा में तलवार की जरूरत क्यों थी? शोभा यात्रा में पिस्टल की जरूरत क्यों थी? देखिए, अवैध हथियार कौन सा है? तलवार है, तलवार लेके चल रहे थे, हनुमान भक्त होंगे वहां पर आए होंगे। पिस्टल कौन से भगवान लेकर चलते हैं? मैं वही कह रहा हूँ, किसी हनुमान भक्त ने किसी पर कोई पथराव नहीं किया, किसी को मारा नहीं, किसी पर कोई हमला नहीं किया, लेकिन वहीं दूसरे समुदाय के लोगों ने पत्थर फेंके। वो भी एक बात बताइए, मंदिर किस लिए होता है? भाई जी, मंदिर मस्जिद किस लिए होता है? पूजा के लिए होता है, ठीक है, इबादत के लिए होता है। ये नहीं कि आप मंदिर और मस्जिद में जो आप पत्थर रखें, पेट्रोल बम रखें, उससे तो कोई आप समझ सकते हैं क्या महसूस होगा जनता को। लेकिन माहौल कौन खराब कर रहा है? मैंने जिस तरह से जिक्र किया अवधेश शर्मा जी, हमने दो तस्वीरें देखी दिल्ली में कल। एक मंगोलपुरी में हमने तस्वीर देखी जहां पर मुस्लिम समाज के लोग शोभा यात्रा का स्वागत करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं हनुमान भक्तों पर। दूसरी तस्वीर हमने यहां पर देखी। आखिर हैं कौन जो माहौल खराब कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, कोई भी माहौल खराब करने के लिए आप किसी एक पूरे समुदाय को नहीं ठहरा सकते जिम्मेदार। वो कुछ ही लोग होते हैं जो माहौल खराब करते हैं। आज के समय में जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह कोरोना महामारी से लोग जूझकर अपने व्यापार को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कुछ विशेष लोग या ज्यादातर संख्या में लोग इस तरह का माहौल खराब करेंगे अपना कारोबार छोड़कर। ये कुछ ही लोग हैं और ये वो सारे लोग हैं जिन पर पहले से मामले दर्ज हैं। तो सवाल ये भी है अवधेश शर्मा जी कि आखिर पुलिस का क्या इंटेलिजेंस फेलियर था? क्या पुलिस को पता नहीं था कि अगर इस तरह की तैयारी वहां पर चल रही थी, पत्थर जमा किए जा रहे थे, हमला हो सकता था, तो आखिर इंटेलिजेंस फेलियर है पुलिस का? देखिए, इंटेलिजेंस का काम अलग होता है हर जी, आप ये भी जानते हैं, आप भी इस चीज को जानते हैं। हर चीज का एकदम पता नहीं चल पाता है। अवधेश शर्मा जी, LIU किस लिए है फिर? मैं बता रहा हूँ, वो मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। मैं ये सब चीजें सब होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी होता है, आपका CBI भी होती है, ठीक है, सब चीज होती है। लेकिन यदि कोई एकदम अचानक कोई प्लान बनाता है तो उसको क्या पता चलेगा? कोई घर में बैठकर आपको घर में मारने वाला हो तो घर में पता चलेगा किसी को? घर में भाई के दूसरे भाई का मर्डर करने वाला है तो घर वालों को पता चलेगा किसी को? क्या घर में माँ बाप भी होते हैं, बहन भाई भी होते हैं, और भी, लेकिन एक भाई दूसरे भाई का कत्ल कर देता है, मर्डर कर देता है, तो घर में पता चलता है। लेकिन अवधेश शर्मा जी, जहां से शोभा यात्रा निकल रही थी, ये संवेदनशील एरिया है, यहाँ पर सबसे ज्यादा रोहिंग्या बसते हैं, पहले से संवेदनशील है यहाँ पर। उसके बाद भी पुलिस साथ में थी जी। अरे भाई, पुलिस साथ में थी, वही मैं कह रहा हूँ कि रोहिंग्या रह रहे हैं वहां पर, बांग्लादेशी जो रह रहे हैं उनको बताया किसने? जिम्मेदार तो मैं है। आप तो मुझे सवाल कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन सवाल उनसे करना चाहिए जिन्होंने बताया दिल्ली में, जो उनको फ्री में खाना पीना दे रहे हैं। जिस इंसान को फ्री में खाना पीना मिलता है, वो बंदा कहाँ जाएगा छोड़ के, क्यों जाएगा छोड़ के? उसको पूरी तरह से उसकी आधार कार्ड बन रहे हैं, पैन कार्ड बन रहे हैं, रहने के लिए जगह मुहैया कराई जा रही है, तो बंदा क्यों छोड़ कर जाएगा? और उस पर हौसला पड़ेगा। और तो आम आदमी पार्टी तो कह रही कि भगा दीजिए आप। पहला सवाल तो वो यही करते हैं कि आए कैसे जब पुलिस आपकी, CBI आपकी। आप कह रहे हैं वो भगा दीजिए आप। यही चीज है, दिल्ली सरकार के जो नेता हैं, केजरी सरकार के जो नेता है, केजरीवाल सरकार के जो नेता हैं, उनका यही काम है केवल आगे पिक्चर की राजनीति करने का। केजरीवाल साहब कहते हैं केंद्र के हाथ में पुलिस है। अरे भाई, कोई भी राज्य होता है उसका मुख्यमंत्री कौन तय करता है? भाई, अवधेश जी, मुख्यमंत्री उस राज्य का मुख्यमंत्री उस राज्य की जनता तय करती है, ठीक है। केंद्र नहीं करती है तय। केंद्र नॉमिनेट नहीं करती किसी मुख्यमंत्री को, तो केंद्र पर आप देखा फोड़ते हो। आपको राज्य की जनता चुनकर बनाती है मुख्यमंत्री। आपका फर्ज बनता है जनता को सोच सुविधा देने का। दूसरा जनता के टैक्स का पैसा आप एक अलग विषय समुदाय के लोगों पर लगा रहे हो, उनको आप फ्री पानी, फ्री बिजली दे रहे हो, फ्री खाने पीने को दे रहे हो, उनको अलग से रुपए दे रहे हो, उनको अलग से रहने के लिए जगह दे रहे हो, वो भी दिल्ली की जनता का पैसा है। तो इसका जो दिल्ली में घटना घटित हुई है, इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की बनती है। हम तो चाहते हैं निकले, लेकिन लोग चाहते क्या है? अच्छे से बिल आते हैं, उनको विरोध किया जाता है, देश में देश जलाया जाता है। लेकिन अवधेश जी, अगर एक वीडियो अभी हाल ही का, कुछ वक्त पहले का एक वीडियो है जिसमें दिल्ली पुलिस
आरोपियों को लेकर जा रही है और उसमें जो आरोपी है, मेन आरोपी जो है अंसार, जिस पर 8 मुकदमे पहले से हैं, वो जब कैमरा देखता है तो उसके चेहरे पर एक अलग मुस्कान है। वो पुष्पा फिल्म वाला स्टाइल भी करता है कि मैं झुकेगा नहीं। आखिर दिल्ली पुलिस किस तरह की तवज्जो दे रही है इस तरह के आरोपियों को कि वो पेशी में जा रहा है, पुलिस साथ में है और वो हंस रहा है इस तरह का कृत्य करने के बाद। वो पुष्पा का डायलॉग भी मार रहा है वहां पर। देखिए हर जीव हंसेगा क्यों नहीं, मुझे पता है मेरे आका बैठे हुए हैं मुझे बचाने के लिए, उसका कोई केस नहीं होगा दिल्ली में। जो मुझे खाने के लिए दे रहा है, पीने के लिए दे रहा है, वो मुझे केस होने देगा? नहीं होने देगा। तो अभी जो साजिश रची गई थी दिल्ली में जलाने की, उसमें भी तो किसी न किसी का हाथ है ना दिल्ली में, उसको पता है। जिसने उसको इंस्ट्रक्शन दिए उसको पता है किसने दिए उसको इंस्ट्रक्शन, तो उसे तो हंसे गई। पुलिस क्या करेगी? तो पुलिस मारे उसको, पुलिस मारे तो दुनिया बाहर आ जाएगी निकल के। आपने देखा नहीं गोरखपुर में क्या हुआ? गोरखपुर में एक लड़का गोरखधाम में पहुंच जाता है, ठीक है, IIT पास किए हुए हैं, कहते हैं लड़का तो दिमागी हालत से पागल है। जी देखिए यहाँ हमारे देश के जो मुस्लिम भाई हैं मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बात उनकी है जो दंगा करते हैं, ठीक है, जो देश के हमारे देश के जो मुस्लिम भाई हैं उनको बदनाम करते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। उनको देश में रहने का कोई हक नहीं है, जो उनको रखते हैं इस देश में उनको भी रहने का कोई हक नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता कह रहे हैं कि बीजेपी का डेलीगेशन जाएगा जहां पर यह घटना हुई है, जांच करेगा। कब जाएगा, कौन कौन डेलीगेशन में होगा, कुछ जानकारी अगर आप साझा कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज भी कुछ लोग गए हैं, हमारे LOP गए हैं और उनके साथ भी कुछ वरिष्ठ जो भाजपा नेता है वो भी गए हैं, कल भी लोग जाएंगे और इस मामले को लेकर जो है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मुलाकात करेंगे, दिल्ली प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता है हमारे, और जो दोषी है उनको जल्द से जल्द सजा हो इसकी मांग की जाएगी और दिल्ली में इस तरह की जो घटना दोबारा ना हो इसकी भी बात की जाएगी। रोहिंग्याओं को लेकर आगे बीजेपी की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है वो यही है कि देश सुरक्षित रहे, शांति बनी रहे, जितने जो है चुनाव जाए, लेकिन वही कुछ देश की जो शांति उनके राज्य में। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश शर्मा जी आपका तमाम बातचीत के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि हम आगे भी अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे जो रोहिंग्याओं को लेकर हमने चलाई हुई थी, और साफ तौर से इस हिंसा के लिए जिम्मेदार केजरीवाल सरकार है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को, तो इस पूरे घटनाक्रम में जो दोषी हैं उन पर पहले से कई मामले दर्ज हैं और वो लोग पहले भी इस तरह के मामलों में संलिप्त रहे हैं। जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है अंसार, उस पर 8 FIR पहले से दर्ज हैं और उस पर एक मामला इससे पहले 2018 में सरकारी काम में बाधा डालने और सरकारी कर्मचारी पर हमला करने का था, और उससे पहले भी 7 FIR अंसार के खिलाफ थी। अंसार का जो अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, उस वीडियो में अंसार कैमरा देखने के बाद, मीडिया का कैमरा देखने के बाद मुस्कुराता है और पुष्पा का वो एक्शन करने की कोशिश करता है कि मैं झुकेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर उसके चेहरे को ध्यान से देखा जाए तो ना किसी तरह का अफसोस है और ना किसी तरह का कोई खौफ। लेकिन दो तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, शोभा यात्रा में भी कुछ लोगों के पास हथियार थे, वहीं दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि गोली चला दी जाती है अंसार की तरफ से, पत्थरबाजी वहां पर की जाती है। और दो तस्वीरें हमने देखी दिल्ली में मंगोलपुरी में, जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया, वहीं जहांगीरपुरी में जो हुआ। और सिर्फ ये दिल्ली में ही नहीं हुआ, दिल्ली के अलावा हरिद्वार में इस तरह की घटना सामने आई, अलीगढ़ में इस तरह की घटना सामने आई। तो सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है, आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि स्थिति अभी नियंत्रण में है।
तो दिल्ली पुलिस ने 14 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि शुरुआती दौर में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनसे पूछताछ की जाएगी और आगे भी जांच की जाएगी। जिस तरह से धीरे धीरे सभी वीडियो सामने आ रहे हैं, 100 से ज्यादा वीडियो दिल्ली पुलिस को मिले हैं, उनकी जांच की जा रही है और जिन आरोपियों की पहचान होगी आगे उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इस मामले पर सियासत भी तेज है। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का आरोप है कि इस हिंसा के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि आम आदमी पार्टी उन रोहिंग्या, उन बांग्लादेशियों को खाना दे रही है, पानी दे रही है, बिजली दे रही है, जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं और भारत का माहौल खराब कर रहे हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि आगे बीजेपी के इस हमला होने के बाद आगे आम आदमी पार्टी किस तरह की प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से, केजरीवाल की तरफ से किसी तरह का कोई बयान इसमें नहीं आया है। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ रणनीति आम आदमी पार्टी अपनाती है और दिल्ली पुलिस आगे इस जांच में कहां तक पहुंचती है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।